आज हम लोग SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम लोग SN1 के बारे में पढ़ने चलते हैं। SN1 जो होता है हमारा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यूनिमोलिकुलर का मतलब है एक अणु वाली, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, रिएक्शन अभिक्रिया। आप समझ रहे हो, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि नाभिक स्नेही क्या होता है। मतलब ये बताओ, जैसे कि हमारा नाभिक प्लस आवेश में होता है, तो इसको कौन सा इंसान स्नेह करेगा? जिससे उल्टा होगा। क्या होगा? मतलब जैसे नाभिक हमारा है, इसमें प्लस है, इस पर स्नेह करने वाला हमेशा माइनस ही आएगा, क्योंकि जो है नाभिक जो है इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखता है, एक स्नेह के द्वारा ही तो बांधे रखता है। जैसे हम लोग किसी के स्नेह में बंध जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के स्नेह में बंध जाते हैं। आप लोग ऐसे इसको याद कर लेंगे। तो नाभिक यानी प्रोटॉन को कौन प्रेम करेगा? जो इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस वाला, यानी जो प्लस वाला है आपका नाभिक, इसको माइनस वाला प्रेम करेगा। मतलब कि जो आपका नाभिक स्नेही है वो कोई भी माइनस वाला हो सकता है। जैसे कि हमारा OH माइनस है, इसके पास माइनस है, तो मतलब ये प्लस वाले को प्रेम करेगा, जैसे इसीलिए इसको नाभिक को आएगा। Cl माइनस है हमारा, ये भी नाभिक को ही प्रेम करेगा। मतलब OH माइनस, Cl माइनस, जितने भी ये प्लस माइनस वाले हैं वो सब क्या होंगे? नाभिक स्नेही। अच्छा ये बता दो, प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब कोई भी एक आएगा और उठा के उसको भगा देगा और खुद बैठ जाएगा। मतलब जैसे कि आप लोग ये पढ़ते होगे, जिंक प्लस में इधर आप पढ़ते होगे H2SO4, ये बन जाता है इधर जा करके ZnSO4 प्लस में H2 निकल जाता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने विद्युत साइंस श्रेणी में पढ़ा होगा कि जिन ऊपर होता है तो H2 को भगा देता है। भगा देने का मतलब विस्थापन कर देता है। यहाँ से जिंक जो है वो H2 के साथ खुद बैठ जाता है और H2 को क्या करता है? भगा देता है। कहता है तुम भैया अलग रहो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे विद्युत साइंस श्रेणी है आपका, जिंक ऊपर होता है और उसके कहीं नीचे H2 होता है। आप ये समझ सकते हो कि H2 जो है छोटा अधिकारी है और आपका जिंक जो है बड़ा अधिकारी है। तो जैसे कहीं आप चले जाओ, छोटा अधिकारी मान लो H2, हाइड्रोजन आपका था, ये H2 जो था ये सल्फेट नामक एक कुर्सी बैठा हुआ था। जो किस कुर्सी पे? सल्फेट जिसका नाम था उस कुर्सी पे। और ये जैसे ही इसका बड़ा वाला अधिकारी आ गया Zn, इसने कहा कि भैया Zn आप बैठ जाओ इस वाली कुर्सी पे। तो Zn क्या करता है? तुरंत सल्फेट पे बैठ जाता है और H2 क्या हो जाता है? अलग खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जो हुआ, जिंक ने विस्थापित किया है H2 को। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो क्रियाएं हैं इनमें एक आएगा और दूसरे को विस्थापित कर देगा। ठीक है, इतना हम लोग जान लेते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। नाभिक स्नेही पता चल गया, प्रतिस्थापन क्या होता है पता चल गया। अब हम लोग डायरेक्टली SN1 के बारे में देखते हैं। SN1 इसमें जो होगा अधिकांश क्रियाएं ये 3 डिग्री अल्कोहल दे, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देगा। कौन सा? 3 डिग्री। और इससे भी कम क्रियाशीलता में 2 डिग्री और इससे भी कम 1 डिग्री। ये बेटा बिल्कुल ना के बराबर SN1 अभिक्रिया करता है। ये बिल्कुल ना के बराबर करता है। क्यों करता है इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये ना के बराबर क्यों करता है। कम देर में देता है या देर देर में देता है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हमारा होगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक, 3 डिग्री और 2 डिग्री से। तो अब ये जान लेते हैं कि 1 डिग्री और 3 डिग्री होता क्या है। 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है जितनी उसकी पावर हो। जैसे आप लोग समझते हो कि किसकी क्या डिग्री है तो किसकी क्या पावर है, कौन कितना पढ़ा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा कि हमारा एक कार्बन है, हम लोग अध्ययन यहाँ पर ये करेंगे कि कार्बन की कितनी डिग्री है, मतलब कार्बन कितना पढ़ा लिखा हुआ है, कार्बन जो है उसके पास क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो ये हम देखते हैं बेटा। जैसे आपको ये पता है कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है। कितनी संयोजकताएं होती हैं? 4। अगर हम किसी एक संयोजकता पर एक कार्बन जोड़ दें तो ये बताओ, ये कार्बन सीधे सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब कि इसकी क्या है? पावर आपकी 1 है, तो ये 1 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई कार्बन इस तरीके से जुड़ा है, मान लो इसी में एक और CH3 लगा हुआ है इस तरीके से, तो ये कार्बन सीधे सीधे एक और CH3 से जुड़ गया, इधर एक इधर 2 हो गए, तो इसका मतलब ये भी 1 डिग्री ना होकर के
2 डिग्री हो गया है। ठीक है, हम एक और इसी पे कार्बन लगा दें, CH3 कर दें, तो मतलब कि ये 1 2 3 कार्बन से सीधे सीधे जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में अच्छा ये देख लो, जैसे इस तरीके से अगर आपको कोई दिख गया CH3 वाला, तब हम देखेंगे कि ये कार्बन कितने डिग्री है। कोई बताएगा कितने डिग्री है? नहीं, ये वाला कार्बन जो है आपका अभी भी कितने 3 ही डिग्री है। आप लोग ये नहीं कहेंगे कि 1 2 3 4 कार्बन हो गए। देखो ये कार्बन डायरेक्टली सीधे सीधे इस कार्बन से जुड़ा है, 1 हो गया, इस कार्बन से जुड़ा 2 हो गए, इस कार्बन से सीधे सीधे जुड़ा 3 हो गए, इस वाले कार्बन से सीधे नहीं जुड़ा है, अलग जुड़ा है, तो मतलब 3 डिग्री है। आपका कितना हो गया? 3 डिग्री हो गया। ठीक, 3 डिग्री हो गया। तो ये हो गई डिग्री। डिग्री का मतलब कोई भी कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बंध बना करके जुड़ा हुआ है। ठीक, हम लोग डिग्री जान गए क्या डिग्री होती। अब देखो डिग्री देखेंगे किसकी, हम ये हाईलाइट लिखे हैं, मतलब हम उस कार्बन की देखेंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 डिग्री अल्काइल हाइलाइट के बारे में। 3 डिग्री देखते हैं, बाद में हम 2 डिग्री देखेंगे। ठीक है, 3 डिग्री इसको ले चलते हैं। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पर बनाते हैं। आपका ये जैसे हो गया, ये हो गया आपका, इधर हमने Cl बना दिया। अच्छा ये देखो, ये Cl जो है ये क्लोरीन परमाणु इस वाले कार्बन पर जुड़ा है, तो हम इस वाले कार्बन की डिग्री देखेंगे कि ये कार्बन कितने डिग्री का है। अच्छा देख लो ये कार्बन कितने डिग्री का है, एक कार्बन से इधर जुड़ा, एक इधर डायरेक्टली जुड़ा हुआ, मतलब 1 2 3 डिग्री का हो गया है। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का हो गया। तो इस वाले क्लोरो यानी ये जो हमारा हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, इसी की कितने डिग्री है? आपकी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कितना हो गया आपका? ठीक, अब देखो ये जो SN1 है ये सदैव 2 पद की रिएक्शन होती है। कितने पद की? इधर लिख देते हैं 2 पद की। 2 पद में ये रिएक्शन कितने पद में होगी? 2 पद में। कौन कौन से वो 2 पद होते हैं, आइए यहाँ देखते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ जो है पहला पद हम देखते हैं। पहला पद जो है हमारा वो क्या होता है, इधर देख लेते हैं। पहला पद जो होता है वो कार्बोकैटायन बनता है। आप लोग कार्बोकैटायन किसको कहते हो? जिस कार्बन पर धनावेश होता है उसे हम क्या कहेंगे? कार्बोकैटायन, या हिंदी में कहेंगे कार्ब धनायन। इसमें कार्ब धनायन बनता है। ये जो कार्ब बेटा धनायन बना है, तो मतलब तो यही है कि ये कार्ब धनायन तो तभी बनेगा जब इसके इलेक्ट्रॉन कहीं चले जाए। ठीक है, ये क्लोरीन जो होता है ये खुराफाती इंसान होता है। आवर्त कैसा होता है? खुराफाती इंसान, मतलब ये जिसके भी साथ में जुड़ा होगा सबसे यही कहता रहेगा कि भैया हमारे इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, यानी सबसे इलेक्ट्रॉन खींचता ही रहता है, किसी को देता नहीं है, ये खींचता ही रहता है। तो बेचारा कार्बन जो है आपका वो थोड़ा इनसे कम ताकतवर है, मतलब ये अधिक विद्युतऋणी है और ये कम विद्युतऋणी है, इनकी अपेक्षा बहुत कम है। तो मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन इससे मांगेंगे, कहेंगे भैया कार्बन जो हम इलेक्ट्रॉन साझा तुमसे किए वो हमको दे दो, हम निकल लें। तो ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा देखो ये जो CH3 समूह है आपका इस तरीके से, ये CH3 समूह, इसको हटा दे, CH3 समूह जो है हमारा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता रहता है, धक्का देता रहता है अपने इलेक्ट्रॉनों को, जाओ दूसरे के यहाँ जाओ। मतलब ये इस तरीके से दिखाएगा। इसको कहा जाता है प्लस आई प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव इसको कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन समूह से दूर होता है तो इस प्रकार के प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। एक CH3 इधर बैठा हुआ है, एक CH3 इधर बैठा हुआ है, ये भी इसी तरीके का प्लस आई प्रभाव दिखाने वाला है, इसकी भी प्लस आई प्रभाव दिखाने की प्रवृत्ति है। और ये CH3 बैठा है, इसकी भी इधर को प्लस आई प्रभाव दिखाने की प्रवृत्ति है, मतलब 3 है। अच्छा ये बता दो, कार्बन से जब क्लोरीन बंद मांगता है इलेक्ट्रॉन, कहता है इलेक्ट्रॉन लाओ, तो कार्बन एक बार ये मन में सोचता है कि भैया तुम इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो हमारी बंध टूट जाएगी, तो हम क्या करेंगे? तो तुरंत CH3 बोल उठता है कि भैया हमारे पास इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, ले लो थोड़े। जैसे ही ये CH3 बोला, ये CH3 फिर कह रहा भैया कार्बन हमारे पास भी इलेक्ट्रॉन है, ले लो। फिर इसी तरीके से ये वाला बोला, मतलब कि यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन के 3 लोग मदद करने वाले हैं। एक इनसे इलेक्ट्रॉन छीन रहा है
तीन लोग कहते हैं कि तुम टेंशन ना लो, कार्बन भाई हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और मतलब अपने इलेक्ट्रॉन धक्का देता रहता है, तो इस पर का आवेश कुछ कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये Cl अपनी वाली बॉन्ड लेकर के अलग हो जाता है। इस तरीके से Cl ये इलेक्ट्रॉन ले लिया है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर माइनस ही हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा CH3। ऐसे लिखा रहे हम लोग CH3, ये कार्बन, ये भी आपका CH3, इधर भी CH3। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे जब, तो इस पर क्या आवेश आ जाएगा, प्लस आएगा। ठीक, अच्छा बताओ, कोई लोग ये ना समझ जान पाए हो कि ये प्लस ही क्यों आया भैया, इलेक्ट्रॉन चले गए। तो आप एक उदाहरण देख सकते हो। कौन सा उदाहरण, इधर देख लो। मान लो कि ये एक बड़ा सा डिब्बा है, इस डिब्बे में कुछ प्लस हैं, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बिल्कुल। अब ये प्लस और ये माइनस मिल करके कितना हो गए, जीरो हो गए। ये भी प्लस माइनस मिल करके जीरो हो गए, ये भी प्लस माइनस मिल करके जीरो हो गए, ये भी प्लस माइनस मिल करके जीरो हो गए। अच्छा ये बताओ, कहीं से हम एक प्लस इसमें चुरा ले जाएं, मान लो ये वाला हम प्लस चुरा ले गए, ये हम चुरा ले गए, तो बताओ ये जीरो तो हो नहीं पाएगा, ये तो सब जीरो हो जाएंगे। तो ये माइनस बेचारा अकेले तो रहेगा, मतलब ये पूरे डिब्बे में घूमेगा इधर उधर, तो इसका मतलब ये पूरा डिब्बा आपका माइनस ही माइनस दिखाई देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये इस तरीके से, मान लो हम एक माइनस चुरा ले जाएं, तो ये सब जो जीरो हो जाएंगे कट करके, ये बच जाएगा, ये बेचारा किसी के साथ जीरो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होगा, पूरे डिब्बे में घूमता रहेगा और अपना प्रभाव दिखाएगा। इस तरीके से हो गया। मान लो ये कोई ना जान पाया हो, और अच्छा उदाहरण ले लो। मान लो तीन लड़के बैठा लिए हमने, अच्छे वाले, कौन से अच्छे मतलब गुड, तीन लड़के हमने बिठा दिए, और तीन ही लड़के जो है एक ही क्लास में हमने बैड बिठा दिए, यानी बेकार वाले खुराफाती इंसान। तो बताओ तीन ही क्लास में है, ये वाला जो है इसको समझाता रहेगा, ये वाला इसको समझाता रहेगा कि भैया गुंडागर्दी छोड़ दो, ये इसको समझाता रहेगा। तो क्या होगा, पूरी क्लास में शांत माहौल बना रहेगा। मान लो एक अच्छे वाले हम निकाल दे, तो ये तो दो समझा ले जाएंगे, ये गुंडागर्दी दिखाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो फालतू बच जाएगा वही क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ये प्लस बच गया, प्लस प्रभाव अपना दिखाएगा। ठीक, ये आपका बन गया है क्या, कार्बोकैटायन यानी कार्ब धनायन। ठीक है, अब देख लो एक स्टेप और होता है। अब देखो नाम था नाभिक स्नेही, अब देखो ये प्लस बन गया है, मतलब किस तरीके का, नाभिक के तरीके से बन गया है। अब इसको स्नेह करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, जिसके पास भी माइनस होगा सब इसको मिलेंगे। मान लिया हम OH को लेकर के आ रहे हैं, OH अपनी खोपड़ी पे माइनस लाद के चलता है, OH लिए आ रहे हैं, ये OH क्या करेगा, सीधे इस पर अटैक करेगा। ये एक ऐसे इंसान है इलेक्ट्रॉन कम है तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये एक ऐसे इंसान है जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये कह रहे हैं हमसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। तो कार्बन कहता है अब भैया इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हम ले लेंगे, और ये जो OH हमारा है ये कहता है ठीक है हम तुमको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो जब दोनों सहमति बन गई, मतलब दोनों तुरंत बॉन्ड बन जाएगी। इधर देख लो CH3 ऐसे लगा था, C लिखा था, ये भी CH3 आपका है, इधर भी CH3 आपका है, और यहाँ पर OH ऐसे तुरंत जुड़ जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक, अच्छा देखो इसमें जब Cl इलेक्ट्रॉन मांग रहा था क्लोरीन से, तो क्या था, तो ये क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन मांग रहा था कार्बन से, तो कार्बन के मन में कुछ शंका थी। जब ये मदद करने के लिए तैयार हो गए तब कार्बन ने दिया है। और यहाँ देखो जैसे प्लस दिखा इसको माइनस दिखा, तुरंत आपस में जुड़ के तुरंत बॉन्ड बना लिए। मतलब ये स्टेप जो हुआ बहुत फास्ट हो गया है तुरंत। ये कौन सा स्टेप है, फास्ट स्टेप है आपका, इसमें सोच विचार चल रहा है, मतलब ये कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप है आपका। बस देखो एक पद ये हो गया फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म आप हो गया। देखो प्रतिस्थापन हुआ कि नहीं, यहाँ देखो Cl पहले से बैठा हुआ था, OH बाद में आया, Cl को भगाया अपना बैठ गया, इसका मतलब OH बड़ा था, Cl आया, OH यहाँ पर आया, Cl को भगा दिया, अलग कर दिया, यहाँ पर Cl माइनस कर दे सॉरी, हाँ, और OH अपना जुड़ गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिस्थापन हुआ। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, ये हुआ। अब हम लोग समझ लेते हैं, ये 3 डिग्री के बारे में समझ लिए थे, अब किसके बारे में समझेंगे, 2 डिग्री के बारे में समझेंगे। चलो ठीक है, 2 के बारे में समझते हैं, इसको हटाएं, बिल्कुल। 2 के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कौन ले लेंगे, मान लो ये हमारा CH3 लिखा हुआ है इधर, और यहाँ लिखा है हमारा कार्बन, इधर भी हमारा CH3, इधर भी हमारा हाइड्रोजन, और इधर एक Cl, 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन डायरेक्टली इधर 2 ही कार्बन से जुड़ा, 2 डिग्री हो गया। ठीक है, इसमें बेटा क्या होगा, ये कोई बता दे। यहाँ देखो क्लोरीन तो अपना खुराफाती दिमाग लगाया ही है, क्लोरीन सदैव इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचता ही रहता है, क्योंकि वो विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, और ये क्या है,
इनकी अपेक्षा कम विद्युतड़ी, और ये बदतमीज है समझ लो, खुराफाती है, और ये कम खुराफाती है। ठीक है, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन से मांगता है तो कार्बन कहता है भैया इलेक्ट्रॉन न ले जाओ, हमारी तुम्हारी बंध टूट जाएगी, लेकिन ये नहीं सुनता, कहता हम ले जाएंगे, जल्दी हमको दो। तो ये कार्बन क्या करता है, उदास हो जाता है। तो इधर वाला जो आपका CH3 है ये कहता है भैया कार्बन टेंशन न लो, हम हैं यहाँ पर, प्लस आई प्रभाव दिखा रहे हैं, तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तुरंत ये वाला भी बोल पड़ा, अरे टेंशन न लो, हम हैं यहाँ पर, ये भी प्लस आई प्रभाव दिखा रहा, अभी जैसे मैंने बताया। और जब इनका नंबर आया, कह रहा भैया कार्बन हम कुछ नहीं जानते, तुम जानो, तुम जाने काम। ये कुछ नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है सबसे बेचारा गरीब आदमी, आवर्त सारणी में कोई गरीब है तो हाइड्रोजन है, इसी गरीब कोई नहीं, इसको चाहे जहाँ लगा दो चाहे जहाँ हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बोलता। ठीक है भैया, तो यहाँ पर हुआ। अब देखो बिल्कुल इसी तरीके से बॉन्ड तोड़ लिए तो कार्बन सोच साच के थोड़ा बहुत मुंह उधर उधर बना बना के दे देता है इलेक्ट्रॉन। तो आपका इस तरीके से बन गया CH3 CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन लगाइए, प्लस बन गया। प्लस जैसे ही बना तुरंत हम दूसरे वाले स्टेप में देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है, OH माइनस आ रहा है। कौन आ रहा है, खोपड़ी पे माइनस लाते हुए OH भाई साहब आ रहे हैं। और जैसे इनको दिखा कि कहीं इलेक्ट्रॉन कम है, नाभिक दिखा, ये तो नाभिक को प्रेम करने वाले हैं, इसने ही है, तुरंत जाके बंध बना लिए। तो बिल्कुल आपका क्या बन गया, CH3 C, इधर CH3 पहले से लगा है, इधर भी एक हाइड्रोजन, और इधर तुरंत OH लग गया हमारा। ठीक है, अभी इसका नाम भी बताएंगे, नाम क्या है इसका, ये आपका लग गया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक Cl माइनस निकलता है, पहले की अपेक्षा पहले इस तरीके का था हमारा CH3 C, CH3, ये हमारा CH3, इधर क्लोरीन था। इसमें क्या था, तीन ही लोग मदद करने वाले थे, 3 लोग थे तो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दिया था। इसमें 2 ही लोग मदद करने वाले हैं, मान लो आपको कोई मदद करने वाले 2 ही लोग हों तब वीर बनोगे, कि 3 लोग हो तब वीर बनोगे। जब 3 लोगों के कहेंगे चलो मिलो देखें क्या करोगे। यहाँ देखो 2 ही लोग हैं तो कार्बन को टेंशन है, मतलब यहाँ पद और भी स्लो हो रहा है, वहां जब स्लो था तो यहाँ और भी स्लो है, और सोच विचार कर रहा है तब दे रहा है। ये भी आपका कौन सा स्टेप है, स्लो स्टेप। ये तो आपका फास्ट है ही, क्योंकि जैसे दिखा तुरंत अटैक कर दिए। इस तरीके से हो गया आपका प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि इस तरीके से मैंने कुछ बनाया था, 3 डिग्री, ऐसे 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री बहुत तेजी से क्रिया दे देगा, ये क्रियाशीलता का क्रम है, बहुत तेजी से दे देगा। 2 डिग्री उससे कम तेजी से देगा, एक की तो बातें छोड़ देते हैं। ठीक, ये बात आप लोग जान गए। अब हम लोग क्या करते हैं, SN1, अच्छा नाम नहीं बताया इसका। अच्छा बच्चों देखो ये है क्या आपका CH3 CH OH, ये आपका CH3 ऐसा ही तो दिख रहा है, ऐसा दिख रहा। इतना समूह आपका क्या होता है, इतना समूह जो है ये आइसोप्रोपिल समूह होता है। क्या होता है, आइसोप्रोपिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप होता है। लेकिन एल्कोहल लगा तो इसका पूरे का नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग SN2 के बारे में पढ़ते हैं, इसको हटाए। SN2 के बारे में पढ़ते हैं। SN2 जो होता है यहाँ पर देख लेते हैं, बाई मॉलिक्यूलर होता है। कितने मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, इसको हटा दें। और ये वाला आपका ये आपका जो होता है एक ही पद में रिएक्शन होता है, एक पद में रिएक्शन होता है। अब देखते हैं ये वाला केवल एल्काइल डिग्री देता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही ये रिएक्शन देता है। अब देख लेते हैं 1 डिग्री बनाते हैं। चलो मान लो इस तरीके से HCH3Cl, ये वाला कार्बन देखो, पहले देखेंगे क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा, क्लोरीन जुड़ा इस कार्बन से, और यही वाला कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा, तो ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री हो जाएगा। कोई बात नहीं, 1 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, मान लो यहाँ पर ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन मांगेगा है, भैया कार्बन हमें इलेक्ट्रॉन दो, तो कार्बन कहेगा कोई मदद करने वाला है, तो CH3 तुरंत बोलेगा अगर टेंशन का ले रहे हो कार्बन भैया, हम हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, तुमको मदद कर देंगे। कार्बन कहता है चलो ठीक है भैया कर देंगे। कार्बन इससे पूछता है तो ये कहता है भैया हम कुछ नहीं जानते, तुम जानो, तुम जाने काम। मतलब ये मदद नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, वही वाली बात कि गरीब इंसान है, कुछ नहीं है इसके पास,
ये वाला भी कहता है हम कुछ नहीं जानते, तुम जानो तुम्हारा जाने काम। जब दो लोग आपको कहीं भड़का दें, कहें भैया उसके पास ना जाओ, दो लोग भड़का दें, तो मतलब कार्बन क्या करता है, वही वाला काम। जैसे आपकी स्थिति वैसे कार्बन की स्थिति। क्लोरीन को किसी मायने में इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी देता ही नहीं। जब इसको ये भरोसा हो जाएगा कि हमारे पास कोई आएगा, तब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। यानी आपको कोई भरोसा हो जाए कि हाँ भैया अगर हमारे 5 रुपये कोई चुरा लें तो ये दे देंगे, तो आप ठीक है थोड़ा लापरवाह हो जाओगे कि हाँ चुरा लें कोई बात नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर होता क्या है तो नाभिक से नहीं, मतलब यहाँ पर आपका OH ही आएगा। क्या आएगा, OH आएगा। लेकिन कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा। OH कहाँ से आएगा, OH माइनस पीछे से आएगा। इतनी बात आप ध्यान रखना, पीछे से क्यों आया। अच्छा बताओ, आगे तो ये बैठा हुआ है, ये खुद एक ऐसा इंसान है जो खोपड़ी पे माइनस लाद के घूम लेता है बीच बीच में। तो बताओ यह खोपड़ी माइनस लाद के घूमने वाला मतलब गुंडा इंसान, ये तो उनसे बड़ा वाला है। मतलब OH है, ऑक्सीजन भी लगा है इसमें साथ में। तो क्या करेगा, आपस में जब आगे से आएगा तो झगड़ा हो जाएगा, दो गुंडा आपस में नहीं रह सकते। बिल्कुल उसी तरीके से तो ये आगे से नहीं आता है, कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा। पीछे से आएगा और बिल्कुल इस तरीके से ये देखो आ रहा, ऐसे आ रहा धीरे धीरे। जब ये आ रहा तो कार्बन को लगेगा कि हाँ क्लोरीन इधर सब लफड़ा बवाल मचाए हैं, मांग रहे हैं और पीछे से हमको मिल जाएगा। जैसे आपको लगे कोई आपसे छीन रहा हो, आपको लगे कोई छीन ले जाए तो दूसरा दे देगा, तो आप जल्दी से ले जाओ भैया जल्दी, वही काम। तो एक क्लोरीन इधर को खींच रहा है बॉन्ड। तो इसमें होता क्या है आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है एक अवस्था होती है, संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था ये थोड़ा सा आप लोग कक्षा 11 में हो सकता पढ़े हो, जिसमें होता है अभिक्रिया मध्यवर्ती, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। इसमें हम देख लेते हैं क्या होता है। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा इसको साइड में बना लें, ये कार्बन, ये H, इधर भी आपका CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये इस तरीके से आता है। इधर देखते हैं, और ये Cl आपका धीरे धीरे हट रहा है और ये OH जो है धीरे धीरे जुड़ रहा है। इस तरीके से दिखा देंगे। इसी अवस्था को कहते हैं संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था ये क्षणिक होती है। कैसी, क्षणिक। क्षणिक मतलब बिल्कुल अल्प समय के लिए होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट ये मध्य में बनता है, क्रिया मध्यवर्ती कहते हैं इसको। ठीक, यहाँ देखो ये जुड़ रहा है, इसमें इधर को तीर बना दें, इसमें इधर को तीर बना दें, मतलब ये हट रहा है। तो धीरे धीरे आपका बनता ये है, आपका देखो OH लग जाएगा, तो OH यहाँ पर लगा दें, इधर C, इस वाले थोड़ा सा इधर खिसका दें, CH3 हो गया, यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ भी H हो गया, ये आपका बन गया। ठीक, इसका नाम कोई बता सकता है, बिल्कुल इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2 OH, ये आपका क्या है, एथिल अल्कोहल है या फिर एथेनॉल है। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। ये संक्रमण अवस्था है। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये दो पद की रिएक्शन है, दो पद की नहीं है, ये एक ही पद की थी। और ये कहाँ से आएगा, पीछे से आएगा। ये देखो मैंने लिख दिया है पीछे से आएगा। अब कहो कि पीछे से क्यों आता है, तो बात भी बता दी, क्योंकि आगे माइनस वाला है और पीछे ये भी माइनस वाला, तो ये सामने सामने से नहीं आ सकते। दूसरी बात ये है, अब आप ये कह सकते हो कि भैया जब इसमें पीछे से आ सकता है तो जो हम SN1 बताए थे उसमें पीछे से काहे नहीं आ सकता। उसमें भी पीछे आने का कारण देख लो, ये एथिल अल्कोहल है, आप ध्यान रखिएगा, ये वाला इधर देख लो पीछे से आने का कारण। एथिल अल्कोहल मतलब जो 1 डिग्री था आपका, इस तरीके से CH3 और इधर हमारा Cl लगा था। तो आप ये बता दो कि जो OH है यहाँ आगे से आने से तो रहा, क्यों, क्योंकि माइनस वाला मिल जाएगा। पीछे से इनमें देखो सब गरीब इंसान लगे हैं, मतलब कम जगह लिए हैं। यहाँ सब मिथिल समूह लगे। मिथिल समूह त्रिविम बाधा प्रदर्शित करता है और पीछे से आने से इसके लिए जगह नहीं होती है, त्रिविम बाधा होती है। ये भी इलेक्ट्रॉन दान करने वाला, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही, ये भी तो बीच बीच दान कर देता है क्योंकि प्लस आई प्रभाव दिखाता है, इसीलिए पीछे से नहीं आ पाता है। ठीक, बस इतनी ही बात थी। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट करें। बिल्कुल मैं आपकी परेशानी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक, थैंक यू।